आज कुछ नए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे करेक्टनेस ही चेक करेंगे सब में हम। v इज इक्वल टू टी बाई एम। ये जो v है स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग के सितार में गिटार में होती है, उसमें जब साउंड वेव चलती है। टी उसमें टेंशन, क्योंकि वो तार खिंचा रहता है। और m जो है मास ना होकर मास पर यूनिट लेंथ है। तो ध्यान रखो लास्ट क्वेश्चन में t टाइम था, तो इसलिए t के बारे में अलर्ट रहेंगे कि t के दिया क्या है। अब v है जैसे स्पीड है LHS पे, LT -1 हुआ नहीं, RHS पे t बाई एम है। तो t क्योंकि टेंशन है जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो डायमेंशन होगी MLT -2। और मास है, मास पर यूनिट लेंथ ML -1। ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है। L2 T -1 आएगा, सॉल्व करके LT -1, LHS भी LT -1 है, RHS भी LT -1 इक्वल है, यानी रिलेशन करेक्ट है। इसी तरह से जब ये वायर, जिस वायर की बात मैं ऊपर कर रहा था, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है, इसको n लिख दो या न्यू लिख दो, 1/12 √T/m। वो कहते हैं इसकी करेक्टनेस चेक करो। तो LHS पर तो हो गया न्यू, और न्यू क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो डायमेंशन होगी T -1। RHS पर हो गया 1/12 √T/m। 1/2 में 2 तो है ही नहीं कुछ, L की जगह L, T और M की जगह वही जो ऊपर आपने क्वेश्चन में किया था, सेम बिल्कुल वही। नहीं, इनको सॉल्व कर लोगे, अंदर L2 T -2 आएगा पहले की तरीके से, ठीक। स्क्वायर रूट होगा LT -1, बट यहाँ बाहर L भी है, सॉल्व हो गया T -1। तो आप देखो LHS पे भी T -1 आया था, RHS पे भी, ये भी करेक्ट हो गया। ओके, फिर y इज इक्वल टू mgl/πr²l। इसमें क्या होता है ना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वांटिटी को बता देते हैं। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे y यंग्स मॉडुलस है, m मास है, g मालूम है, l ओरिजिनल लेंथ है, r रेडियस है, l चेंज इन लेंथ है। तो एक तो हमें इससे मतलब नहीं होता ये ओरिजिनल है या चेंज है, क्वांटिटी कौन है, लेंथ है। तो जब हम LHS पे डायमेंशन लिखेंगे तो LHS पे तो आएगा y, डायमेंशन ML -1 T -2 यंग्स मॉडुलस की यूनिट वेरिएबल। RHS पे mgl/πr²l, m की m होगी, g की LT -2, g की क्योंकि एक्सेलरेशन वाली होगी, l की l, r की L², l की l, पाई की होगी नहीं क्योंकि पाई तो एक न्यूमेरिक डिजिट हुई। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये तो आप कर सकते हो, ML -1 T -2। तो LHS पे भी वही था, RHS पे भी वही है, करेक्ट हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इक्वल टू 2s cos θ/r rho g। इसमें h हाइट है, s है बच्चों सरफेस टेंशन, और रो डेंसिटी। बाकी इसमें h प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, r रेडियस है, g आप जानते ही हो। अब LHS पे क्वांटिटी h हुई, हाइट है, डायमेंशन क्या हो गई L, सिंपल लेंथ वाली। ये RHS पे 2s cos θ/r rho g है ना, ध्यान से सीखना। 2 की होगी नहीं, s की MT -2, cos थीटा क्योंकि एंगल है L0, r रेडियस है L, रो डेंसिटी ML -3, देख सकते हो आप लोग, g LT -2। बच्चों फिर इसे सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। जैसे m से m कैंसिल होगा, दिख रहा है, T -2 से T -2 कैंसिल होगा। नीचे यहाँ पर L 3 है माइनस में, प्लस में 2 हैं, सॉल्व हो गए, -1 बचेगा और न्यूमरेटर पे जाके L हो जाना। तो LHS पे भी L था, RHS पे भी L है, फिर इक्वल हो गया, ठीक। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन बाय 2π√r³ तो सब एक ही बेस पर चलते चले जा रहे हैं। LHS पे इस बार T टाइम है, ध्यान रखना। अभी पिछले क्वेश्चन में जो यहाँ T हम ले रहे थे वो टेंशन थी, इसमें टाइम है, लिखा हुआ है टाइम पीरियड, क्लियर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन T हो गई। बाकी RHS पे 3 क्वांटिटी हैं, 2π की तो होगी नहीं, r³ gm, r की L हो गई, g की मालूम है, m की m है। ये तुम सॉल्व कर लोगे, जिसमें कोई डाउट नहीं रहता। T² TRI इक्वल हो के बराबर होगी। तो इस तरह से जितने भी रिलेशन आपको देंगे, हालांकि कुछ रिलेशन अभी अलग हैं, है ना, कुछ रिलेशन और अलग हैं, तो वो नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। लेकिन ये रिलेशन जितने भी होंगे, इनमें आप LHS की अलग डायमेंशन लिखो, RHS की डायमेंशन अलग लिखो, सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने के बाद अगर तुम ये देखते हो कि डायमेंशन सेम आ रही है, तो कह दो कि जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट है ना। बाकी मैं आपको भेज दूंगा और प्रॉब्लम करने के लिए।